दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिना किसी टाइमर के यूज़ किए किस तरह बनाया जाता है। वर्किंग की बात की जाए तो जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। नॉर्मली टाइमर में हम जितना टाइम सेट करते, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड सेट किया तो 5 सेकंड के लिए हमें स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर रखना है। तब तक मोटर हमारी मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पर रन करेगी। जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन रिलीज किया, आप देख सकते हैं स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। अब हमारी मोटर मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर पर रन करेगी। यदि आपको स्टार्टर को स्टॉप करना है तो स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पर आपका स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। किस तरह से कंप्लीट वायरिंग की जाएगी, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें तीनों ही कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है A1 टर्मिनल पर। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल लिया, तीनों ही कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। लाइन वायरिंग की बात की, सबसे पहले ओवरलोड रिले के NC में आएगा। यहाँ से स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, ठीक है, तो यह जाएगा डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC से इंटरलॉकिंग हमने किया है और ऑपरेट करेगा स्टार कॉन्टेक्टर को। ठीक है, देखिए ओवरलोड रिले का आउटपुट है स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, जैसे ही प्रेस किया यह जाएगा डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC में। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तभी यह सप्लाई पास होगी और ऑपरेट करेगी स्टार कॉन्टेक्टर को। तो जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। अब यहाँ से हमें होल्डिंग सप्लाई लेना है स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से और होल्डिंग सप्लाई हमें कनेक्ट कर देना है स्टार कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल पर। जब स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा उसके NO से, देखिए इसके NO से मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। ठीक है, तो स्टार कॉन्टेक्टर के साथ ही मेन कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें मेन कॉन्टेक्टर में होल्डिंग भी कनेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, होल्डिंग सप्लाई लिया, इसे देखिए यहाँ से दिया हमने होल्डिंग सप्लाई, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से मेन कॉन्टेक्टर के NO पर कनेक्ट किया है। ठीक है, देखिए ये होल्डिंग सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर के NO पे दिया और कॉइल से एक वायर NO पर लूप कर दिया है। तो ये होल्डिंग हो चुकी है। ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर की होल्डिंग हो चुकी है। अब हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करना है। तो मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल से ही एक वायर लिया, इसे कनेक्ट कर देना है स्टार कॉन्टेक्टर के NC पर इंटरलॉकिंग किया। जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब यह सप्लाई पास होगी और ऑपरेट करेगी डेल्टा कॉन्टेक्टर को। ठीक है, ये कनेक्ट किया है हमने स्टार कॉन्टेक्टर के NC से डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल पर। जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप होगा। सो आई होप आपको यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो।